तो आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके बीच में से एक शानदार पर्सनालिटी जो आज हमें इस वंडर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगी, तो हम आपकी जोरदार ताली की बुलाना चाहेंगे दिव्या मैम को। मैम प्लीज आए और आगे प्रोग्राम को कैरी करें। वेलकम मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी गुड इवनिंग सक्सेना जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजत जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, वंडरफुल मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरसीएम परिवार का ये जोश और जुनून देखकर मुझ में एनर्जी आ जाती है। वाकई में जिस जोश और जुनून से आप लोग कर्मठता के साथ आगे बढ़ते हैं। आशीष कुमार जी कैसे हैं आप? माल्टा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आज की जो ये कक्षा है, आज की कक्षा का जो टॉपिक रहेगा, आज की लर्निंग का, आज के इस वेबिनार का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि देखिए, आप एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम परिवार दोनों ये चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा सेहतमंद रहे, हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में, आपको आपकी जीवन शैली में कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलावों के बारे में बताया जाए जिनको अडाप्ट करके आप वाकई में एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि इस मीटिंग में होने वाली हर एक चर्चा को आप अच्छे से जान सकें, अच्छे से लिख सकें और उसका फायदा भरपूर मात्रा में उठा सकें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे आसपास आजकल जिसको भी देखा जाता है वो किसी ना किसी बीमारी से घिरा हुआ है। इतनी बीमारियां हमारे आसपास क्यों हैं, इनका कारण हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने जीवन से 50, 60, 70, 80 वर्ष पीछे की तरफ जाते हैं तो इतनी बीमारियों के शायद कभी नाम भी नहीं सुने थे। हमारे दादा नाना की उम्र में जो दौर था वहां पर ये सब बीमारियों की चर्चा भी नहीं होती थी। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारी जीवन शैली में ऐसा कौन सा गलत काम है जिसकी वजह से इन बीमारियों का मुंह हमें देखना पड़ रहा है? हर नए दिन एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। पहले कहा जाता था कि 100 साल में एक बार एक महामारी आती थी। हम सब इस बात के गवाह हैं कि 100 साल में एक बार एक महामारी आती थी। लेकिन आज वो समय है, अब वो सिनेरियो है हमारे आसपास कि एक वर्ष में 5 बार महामारियां आ रही हैं। कोरोना हो गया, मोंकी पॉक्स हो गया, अनेकों अलग अलग प्रकार की बीमारियां, ओमिक्रॉन वायरस हो गया। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि बीमारियां घेरती जा रही हैं और हम घिरते जा रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है दिव्या मैम। मुझे लगता है शायद किसी ने सबको म्यूट कर दिया होगा, इसी वजह से मैं अभी म्यूट हो ओके गई। ओके, अब आ रही है। यस, नेवर माइंड, नेवर माइंड। पिछली स्लाइड आया सर? कब से म्यूट हूं मैं? जी मैम, मेरी स्लाइड। चलिए, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस प्रकृति, माँ प्रकृति से दूर होने की वजह से, डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप लोग टेक्निक को बिल्कुल छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी के बिल्कुल पास ना जाइए, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, तो हम इस दौर में कदम के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। हम अपनी सफलता को सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, हम अपनी सफलता को श्योर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें माँ प्रकृति के साथ भी जुड़े रहना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। जब हम माँ प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा जुनून और एक अलग सा उल्लास पैदा होता है। आप मेरी बात से बिल्कुल राब्ता रखेंगे कि जब हम कभी पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जाते हैं तो हमें वहां पर कुछ नहीं होता देखने के लिए, सिर्फ प्रकृति के अलावा। हमें वहां पर कोई भी ऐसा चीज नहीं होती पर्टिकुलर जो हमें, जिसको देखने हम जाते हैं। सिर्फ माँ प्रकृति, पहाड़, बादल, हरी भरी वादियां, ठंडी हवा, सिर्फ प्रकृति है और प्रकृति। आप यकीन मानिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उन पहाड़ों में सिर्फ सड़क पर चलना ही आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा महसूस होता है, आपको वहां पर बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्स। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल माँ प्रकृति के आलिंगन में होते हैं।
सब कुछ वहां पर, मोबाइल के टावर्स नहीं आते, हम कोई ऑफिस का काम नहीं लेकर जाते, बिल्कुल फ्री होकर हम माँ प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अब हर बार तो जरूर पॉसिबल नहीं है कि हम पहाड़ों पर पहुंच जाएं तो उसके लिए हमें उसका हल ढूंढना होगा। उसका हल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा गार्डनिंग करने की कोशिश करें, प्लांट्स के साथ समय बिताएं अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर अगर पॉसिबल हो पाए तो घर में गार्डन या पेड़ों को, पौधों को लगाएं। नहीं पॉसिबल तो अपने चार दीवारी पर, अपने घर की चार दीवारी पर, आपके आसपास जो भी जगह जहां पर भी आपको मिले, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए और उनको उनको बढ़ाइए। सिर्फ लगाना ही नहीं है, उनको रोजाना पानी दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और वो बढ़ते हुए आप देखेंगे। जब एक ऐसा कोई भी एक पौधा आप अपना लेंगे, एक तरह से अडॉप्ट कर लेंगे और उसको रोजाना पानी देंगे और उसके साथ रोजाना बात करेंगे कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम बहुत अच्छी सेहत में रहो और तुम्हारी ठंडी हवा के नीचे हम बैठेंगे, तुम्हारी ठंडी ठंडी हवा का अनुभव हम करेंगे, तब उस पौधे के साथ जो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी वो माँ प्रकृति की कनेक्टिविटी होगी। ये चीज आपको देखिए किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा, किसी पन्ने पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसको महसूस आप बाकायदा कर सकते हैं। चलिए, आज की कोशिश रहेगी कि आज की चर्चा में मैं आपको हर वो आदत, हर वो चीज बता सकूं जिसे बदलकर आप अपनी सेहत को, आप अपनी हेल्थ को हैप्पीनेस दे सकते हैं, रिलैक्स्ड रख सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा अपनी वेलबींग और लाइफस्टाइल में कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं। सिंपल आदतें हैं, सिंपल 6 मेथड्स हैं। आज की ये जो मीटिंग है इसको खास तौर पर डिजाइन डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने किया हुआ है। उन्होंने लंबी रिसर्च के बाद, एक खूब गहन चिंतन के बाद ये प्लान आपके सामने रखा है। सिर्फ 6 आदतें हैं, कोई भी आदत मुश्किल नहीं है अगर आप ठान ले तो। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि 6 की 6 आदतों को अभी से, कल ही से शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए जितनी आदतें पॉसिबल हो सकती हैं इजीली उनको अपने जीवन में धारिए। अपने हमारे माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का कहना है कि अगर कोई भी चीज अपने जीवन में धारनी है तो उसे 21 दिनों तक अपने अंदर मेंटेन करके रखो, लगातार करते रहो, कोई छुट्टी मत डालो। जब आप 21 दिन एक आदत को बनाकर रखेंगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगी। जब एक आदत पक गई तो आप दूसरी आदत को पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से इन 6 की 6 आदतों को हार्डली 2, 3 या 4 महीनों के दौरान आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी वादा करना चाहती हूँ, अगर ये 6 की 6 आदतें आप अपने जीवन में धार लेंगे तो सिर्फ 6 महीनों में आपकी जीवन शैली, आपकी सेहत और आपकी तरक्की, सफलता तक बहुत ज्यादा वृद्धि में होएगी, बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं पहली आदत की तरफ, बिना समय को गवाए। पहली आदत है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो इसको जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं समझा दूं, कोई बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ा काम नहीं करना है इसमें। सिंपल अपने 24 घंटों को 2 हिस्सों में बांटना है, एक 16 घंटे और एक 8 घंटे। 8 घंटे के दौरान आपको अपना भोजन करना है, 16 घंटे के दौरान आपको अपना व्रत रखना है। घबराइए नहीं, इन 16 घंटों में से 8 घंटे आपकी नींद में निकल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 घंटे रात का व्रत और 4 घंटे सुबह का व्रत आपको करना है। और आपको डिटेल में बता दूं, रात का भोजन 7 बजे कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह का भोजन आप 11 बजे करें। अगर कई लोग बहुत जल्दी सुबह का नाश्ता कर देते हैं तो एकदम से 8 बजे रोटी खाने वाले इंसान के लिए 11 बजे रोटी का जो बदलाव है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी, 8 बजे नाश्ता करने वाले लोग उसको धीरे धीरे 8 से 9, 9 से 10 स्केड्यूलिंग में उसको करते हुए 11 बजे तक ले जा सकते हैं। अगर आप 7 बजे और 11 बजे खाना खाने का रूटीन अच्छे से फॉलो कर लेंगे, आपको इसके अनेकों फायदे मिलेंगे। आपकी चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप में कामनेस आ जाएगी, मेंटल चिंता और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और फायदा फ्री में आएगा, वो फायदा रहेगा वजन का कम होना। आपका वजन भी रेगुलेट हो जाएगा। अगर इसके बारे में आपने और जानकारी लेनी है तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की खास बनाई हुई वीडियो हर रोज 16 घंटे उपवास के फायदे को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन में खाना खाने के इस तरीके में बदलाव कर दिया है। बढ़ती हूँ दूसरी आदत की तरफ। दूसरी आदत है सनलाइट लेना, सूर्य भगवान के दर्शन करना। अगर आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दिन में सुबह की पहली किरणों को जब आप अपने ऊपर पड़ने देते हैं, आप सूर्य भगवान से साक्षात्कार करते हैं, तो वो किरणें आपको अनेकों फायदे देती हैं, फिजिकल फायदे, मेंटल फायदे और साइंटिफिक फायदे भी। अगर आप इसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते तो साइंटिफिकली भी
सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, हमारे मेंटल स्ट्रेस के लिए अच्छा होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, इवन कि हमारे स्टेमिना को भी बढ़ाता है सूर्य का ये पहली किरणें। इसके बारे में अगर आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का और आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्थी विद ईशा पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। खुद को करें संचार्ज बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से रोजाना अपने मोबाइल को रात को चार्जिंग पर लगाते हैं, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सुबह सुबह चार्जिंग पर लगा लीजिए और चार्जिंग करने के मात्र हफ्ते 10 दिन के बाद ही आपको अनुभव होने लगेगा कि वाकई में आप में स्टेमिना बढ़ गया है, आप में पोटेंशियल बढ़ गया है, आप जो सोच रहे हैं आप उसको कर पा रहे हैं। लाखों लोगों ने इस वीडियो का फायदा लिया और इसके बाद सूर्य भगवान के दर्शन करने सुबह सुबह शुरू कर दिए हैं। बढ़ती हूँ तीसरी आदत की तरफ। तीसरी आदत है वॉक करना, पैदल चलना। देखिए, पैदल चलना दिन में 30 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी वॉक करते हैं, अपनी सेहत के लिए कॉन्शियस हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ, बहुत बढ़िया, करते रहिए। लेकिन जो लोग वॉक नहीं करते, जो किसी भी कारणवश नहीं कर पाते, मेरी समझ से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो स्केड्यूल टाइम की कमी, हमारा सुबह से उठकर दफ्तर जाना, दफ्तर से आकर घर पर आना, थक हार कर बिस्तर पर लेट जाना, खाना वाना खाना, वहीं पर सो जाना, इतना ज्यादा टाइम स्केड्यूल्ड होता है, इतना ज्यादा टाइम टाइट होता है कि हमारे पास समय नहीं रहता वॉक करने का। और दूसरा कारण हो सकता है शारीरिक क्षमता ना होना। हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी टांगों में दर्द हो, आपके घुटनों में दर्द घुटनों में हो सकता है जोड़ों के दर्द की शुरुआत या अर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। किसी अनेकों कारणों की वजह से आप वॉक नहीं करते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर संबोधन कर रही हूँ उन लोगों से जिनके जीवन में वॉक करना बिल्कुल भी नहीं आता है। देखिए, आप 10 मिनट पहले उठ जाइए, आप मेहनत करके, कोशिश करके 5 मिनट, 10 मिनट की वॉक को शुरुआत कीजिए। 10-10 मिनट करके जब आप चलना शुरू करेंगे, आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से आप में जोश आएगा, आप में एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। वॉक करने के अपने अनेकों फायदे हैं, इसके बारे में भी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने इस वीडियो में भरपूर बता रखा है। स्टेप अप फॉर योर हेल्थ, अपनी सेहत के लिए कदम बढ़ाइए, अपनी सेहत के लिए कदम उठाइए। तो अगर आप अपनी सेहत को वाकई अचीव करना चाहते हैं, अगर आप भी अनेकों लोगों की तरह हर नए वर्ष पर रेजोल्यूशन लेते हैं, इस वर्ष तो मैं पतला होकर रहूंगा, इस वर्ष तो मैं अपनी बेस्ट फिटनेस पॉइंट पर पहुंच कर रहूंगा, तो ये वो समय है, ये वो टाइम है। आप शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, उसको धीरे धीरे 15, 20, 25 पर ले जाते कम से कम 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी वॉक कर सकते हैं, 1 घंटा कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। स्टेप अप फॉर योर हेल्थ, अपनी सेहत के लिए कदम बढ़ाइए। चौथी आदत, सांस लेना। आप कहेंगे सांस तो हम सारा दिन लेते हैं मैम, ये क्या बात कर दी। बिल्कुल आप सांस लेते हैं, लेकिन आप सांस ले रहे हैं जब आप दफ्तर जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई चिंता, कोई टेंशन का समय हो रहा है, आप भोजन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ और कर रहे हैं, तब सांस ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बात कर रही हूँ सिर्फ सांस लेने की, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ सांस लेना है। यानी कि 10 मिनट दिन भर में आपने सिर्फ किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके अपने सांस को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करना है। ये 10 मिनट आप सुबह 10 मिनट पहले उठकर भी अपने बिस्तर पर ही बैठकर, सब सो रहे होंगे शांति से, आप ये 10 मिनट बिता सकते हैं। या फिर ये 10 मिनट आप रात को सोने से पहले, जब सब लोग सेटल डाउन हो जाएं, अंधेरे में बस चौकड़ी मारकर बैठ जाइए और आलती पालती मारकर बैठ जाइए और लंबे सांस लीजिए, सिर्फ सांस लीजिए, विचार बिल्कुल जीरो करके, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं टेंशन लेकर आनी, सुबह जल्दी उठना है, मैं लेट हो जाऊंगा, नींद नहीं आएगी, कैसे होगा, कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा समय लग जाएगा, तो मेरा ये कहना है 10 मिनट का टाइमर लगाइए मोबाइल में और निश्चिंत हो जाइए कि मैं ये काम 10 मिनट से ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ 10 ही मिनट करूंगा। अगर आप लगातार 30 दिन ये मेडिटेशन कर लीजिए, जी हाँ, ये बिल्कुल मेडिटेशन का ही एक रूप है, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन है मेडिटेशन की। अगर आप 30 दिन इसको कर लेंगे, आप यकीन करिए आपको अच्छी नींद आएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ आएगी, आप जो कहेंगे वो कर पाएंगे, ये चीज का आप एहसास कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसकी भी साइंस को अगर बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, किस प्रकार से सांस को अंदर लेते हैं, किस प्रकार से बाहर निकालना है, इसकी एक खास टेक्निक है। तो इसको जानने के लिए द मैजिक ऑफ ब्रीदिंग नाम की इस वीडियो को जरूर देखिए, लाखों लोग इसका फायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं। पांचवी आदत है कुकिंग ऑयल को बदलना। आप सब लोग, आरसीएम परिवार बखूबी जानता है कि हमें कौन से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको
किसी कारणवश ये जानकारी नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है उसके लिए जिसको ये नहीं पता, क्योंकि बाजार में मिलने वाले बहुत से ब्रांड अनेकों प्रकार के तेल हमें देते हैं। तो आपकी इस समस्या का हल भी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने एक गूढ़ गहरी रिसर्च के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हैं। कौन सा कुकिंग ऑयल है सबसे बेहतर, अनेकों कुकिंग ऑयल्स की अलग अलग डिटेल इसमें बताई गई है और आपको बताया गया है, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का कहना है पहली बात आपको वो तेल इस्तेमाल करना चाहिए जो फिजिकली रिफाइंड हो, केमिकली रिफाइंड नहीं, फिजिकली रिफाइंड, यानी कि उसको बनाते वक्त किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो। दूसरी बात, अगर वो तेल राइस ब्रान ऑयल हो तो सोने पर सुहागे का काम करेगा, क्योंकि वो राइस ब्रान ऑयल ही एक ऐसा तेल है जो नेचुरली कुदरत की तरफ से ही, जिसके हर एक फैट, अनेक अलग अलग प्रकार के फैट्स कुदरती तौर पर बैलेंस होकर आते हैं। चलिए बढ़ती हूँ छठी आदत की तरफ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदत ज्यादा मुश्किल थी, चाहे वो सांस लेना, वॉक करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, चाहे सन चार्ज करना या फिर अपना तेल बदलना। छठी आदत जो कि सबसे आसान है, इसे आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कोई सैर नहीं करनी, कोई मेडिटेशन नहीं करनी। ये आदत है न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करना। जी हाँ, रोजाना न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करना। हालांकि आरसीएम परिवार ऑलरेडी न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन कर रहा है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि क्यों हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की जरूरत है। इस वजह से हर एक आरसीएम परिवार का सदस्य ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा है। पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भारतवर्ष की, हम चर्चा कर रहे हैं उस मोहल्ले की जहां पर आरसीएम परिवार का सदस्य रहता है, हम चर्चा कर रहे हैं उस दफ्तर की जहां पर आरसीएम परिवार का सदस्य काम करता है। हमें उन सब के जीवन में न्यूट्रास्यूटिकल को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल ही नहीं, ये एक मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल है। गामा ओरिजिनॉल कुदरत की देन से आने वाला प्योरेस्ट फॉर्म में न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल। इसे मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। आप सबने, आरसीएम परिवार ने इसे मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। जी हाँ, आप ही ने हमें बताया कि गामा करेगा हंगामा। वाकई में हंगामा कर रहा है, क्योंकि आज तक आने वाले रिसर्च पेपर्स में आपको बताना चाहती हूँ, ये रिसर्चेस आज भी जारी हैं। हर नए दिन हमें गामा ओरिजिनॉल के बारे में एक नई बीमारी की हीलिंग प्रॉपर्टी पता लगती है कि गामा ओरिजिनॉल इस बीमारी में भी हील करता है, इस बीमारी में भी रोकथाम का काम करता है। तो इस मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल को अपने जीवन में जरूर एंटर कीजिए, इसका रोजाना सेवन कीजिए। गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिक स्टडीज को जानने के लिए, किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारी पर काम करता है और कौन कौन से साइंटिफिक पेपर्स इसका सबूत देते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.original.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल पिछले 70 वर्षों से 70 बड़े देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि इन 70 वर्षों में किसी भी देश में गामा ओरिजिनॉल के लिए एक भी केस साइड इफेक्ट का दर्ज नहीं हुआ है। यानी कि इन 70 बड़ी कंट्रीज, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, हर जगह पर गामा ओरिजिनॉल का 70 वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है और आज तक किसी भी देश में एक भी केस इसके साइड इफेक्ट का दर्ज नहीं हुआ है। यानी कि आपके अपने गामा ओरिजिनॉल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके, कनाडा और यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों में गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग नामों और अलग अलग दावों के साथ बेचा जाता है। कहीं पर इसे मसल बिल्ड करने के लिए बेचा जाता है, कहीं पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेचा जा रहा है, कहीं पर आपकी त्वचा के लिए, आपकी त्वचा पर नूर बनाए रखने के लिए बेचा जा रहा है, कहीं पर मेनोपॉज के लिए, अरिथराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कैंसर से बचने के लिए, थायराइड से बचने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, हर एक बीमारी के बारे में, हर एक बीमारी के लिए गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग नामों से अलग अलग ब्रांड्स बेच रहे हैं। और बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में गामा ओरिजिनॉल की प्राइस 2800 से लेकर 5000 रुपए है। जी हाँ, इतना महंगा बिकता है ये गामा ओरिजिनॉल। आपका अपना गामा ओरिजिनॉल इंटरनेशनल क्वालिटी रखता है और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की टक्कर का प्रोडक्ट है। आप सबको खुशी का ये मौका है कि गामा ओरिजिनॉल अब भारत में मैन्युफैक्चर्ड होने रखा है, वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आप सब लोग ये जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में सर से लेकर पैरों तक फायदे ही फायदे देता है। चाहे वो हमारे सर का ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, चाहे हमारा हृदय हो, हमारा पेट हो, या फिर हमारी नर्व्स हो, हमारी स्किन हो, हमारी डाइजेशन सिस्टम हो, कोई भी समस्या हो, गामा ओरिजिनॉल उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा देगा। आप सबको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल आपके हृदय के लिए इकलौता सपोर्ट सिस्टम है। जी हाँ, अगर आप हृदय की सेहत को भरपूर बेहतर फॉर्म में रखना चाहते हैं तो एकमात्र गामा ओरिजिनॉल ही इसका सपोर्ट सिस्टम है। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जमने वाली ब्लॉकेज
को रिड्यूस डाउन करता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन हम उसे ब्लॉकेज कह देते हैं। उस ब्लॉकेज को रिड्यूस डाउन करता है, कम करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा स्टैटिन नाम की दवाई, जो भी लोग जिनके भी परिवार में कोलेस्ट्रॉल के मरीज होंगे वो सब लोग स्टैटिन नाम की दवाई के बारे में जानते होंगे, क्योंकि स्टैटिन नाम की दवाई हमारे भारत में 3,466 करोड़ का काम एक वर्ष में करती है। इस दवाई के साथ, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन दवाई का दर्जा ले चुकी है, इस दवाई के साथ जब गामा ओरिजिनॉल को कंपेयर किया गया तो ये रिजल्ट आपके सामने है कि दोनों में इक्विवेलेंट एफिकेसी है, दोनों बिल्कुल बराबर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि जहां स्टैटिन हमारे शरीर में हमारे मसल्स को डैमेज करती है, किडनीज को डैमेज करती है, मेमोरी लॉस कर देती है, डायबिटीज की साइड इफेक्ट्स देती है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी कि इसे एकमात्र ऐसे नेचुरल और साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट का नाम दिया है जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का नाम दिया है। बताना चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज ने अपनी खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल को एक खास दर्जा दिया है। जी हाँ, अब भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल के ऊपर ये क्लेम करना क्लेम करना सर्टिफाई कर दिया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा आपको बताना चाहती हूँ कि अनेकों साइंटिफिक स्टडीज भी इस बात की चर्चा कर चुकी हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एचडीएल को बढ़ाता है। हालांकि बड़े बड़े डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट इस बात की चर्चा करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एचडीएल बढ़ाने के लिए कोई भी मैजिक पिल नहीं है, ज्यादातर यही सुनने को मिलता है, लेकिन अब साइंटिफिक स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा एचडीएल गामा ओरिजिनॉल बढ़ा सकता है। और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ गुड कोलेस्ट्रोल गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, जो कि एम्स हॉस्पिटल से आती हैं, उनका कहना है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। ये चर्चा द टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी गई। इसके अलावा आप सबसे आग्रह करूंगी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर जाकर आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट आए थे, जिन्होंने इस बात की चर्चा की कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन हमारे हृदय के लिए एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। इसके अलावा हमारी डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है गामा ओरिजिनॉल। आप चाहें तो खुद गूगल पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा ओरिजिनॉल को टाइप कीजिए और रिसर्च कीजिए और खुद पढ़िए किस प्रकार से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है गामा ओरिजिनॉल। बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा हो चुकी है। गामा ओरिजिनॉल शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। नवभारत टाइम्स पुणे का ये पेपर आपको दिखा रही हूं मैं। इसके अलावा डॉक्टर चारू दुआ जी, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से आई हैं, उन्होंने हेल्थ वर्ल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स के हेल्थ वर्ल्ड में ये खास स्टेटमेंट दी कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज के इलाज में मदद करता है। इसके अलावा डॉक्टर नवाजीत तालुकदर, जो कि पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में शुगर की समस्या को, डायबिटीज की समस्या को रिवर्सल पर डाला जा सकता है, यानी कि इसके बिल्कुल निशान, इसके चिन्ह तक शरीर में से खत्म किए जा सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने वाला मरीज बता भी नहीं सकते कि किसी समय पर ये डायबिटीज का मरीज होगा। आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, सालों वर्षों इस्तेमाल करने के बाद कोई भी डायबिटीज का मरीज हमने अपनी नजर से नहीं देखा जो ये कहे कि मुझे 10 साल पहले डायबिटीज थी लेकिन अब नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी दिमाग की समस्याएं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे दिमाग की समस्या, डायमेंशिया, पार्किंसन और मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे कि मेमोरी लॉस होना, दिमाग की गंभीर समस्याओं को ठीक करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा कैंसर प्रिवेंटिव एजेंट है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, इसके बारे में भी डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि भारत के नामी गिरामी कैंसर एक्सपर्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से आते हैं, उन्होंने द ट्रिब्यून नाम के अखबार में इस बारे में चर्चा की है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। गामा ओरिजिनॉल नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और जो कैंसर सेल्स हैं वहां तक जो ब्लड सप्लाई है उस सप्लाई को रोकने का काम करता है गामा ओरिजिनॉल। बेहद टेक्निकल तरीके से डॉक्टर साहब ने इस बात की जांच की, इसके बारे में बताया। आप सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर राहुल भार्गवा भारत के नामचीन डॉक्टर हैं और इन्होंने एक
अभियान छेड़ रखा है भारत को कैंसर मुक्त बनाने का। इसी वजह से ये जगह जगह पर समय समय पर गामा ओरिजिनॉल की चर्चा भी करते रहते हैं कैंसर के संदर्भ में। इसके अलावा गैस्ट्रिक ट्रबल्स को ट्रीट करता है, हमारे पेट की हर एक समस्या का हल कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक लंबी रिसर्च के बाद इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के अल्सर को पैदा नहीं होता। यहां तक अमेरिका की सरकार का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। पेट में होने वाले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, पेट में जलन होना, कुछ भी खाने के बाद पेट में दर्द होना, उस गैस्ट्रिक एसिड को कंट्रोल करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि सर गंगाराम अस्पताल से गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, मेन डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से ये देखा गया है कि मरीज का गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स कम हो गए हैं, यानी कि पेट में जो समस्याएं हैं वो कम हो गई हैं। और यहां तक नोटिस किया गया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन भी बेहतर हो गया है, इंप्रूव हो गया है। हमारे लीवर को भी कंट्रोल करता है, लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, हमारे लीवर को सपोर्ट करता है। इसके बारे में डॉक्टर नमिता नादर, जो कि समय समय पर गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा करती रहती हैं, डॉक्टर नमिता नादर ने गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट नहीं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है। डॉक्टर नमिता नादर का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारा लीवर बेहतर फंक्शन कर सकता है। और यहां तक बताया कि अगर हमारे शरीर में कोई भी डैमेज हो जाए, जो कि शराब पीने की वजह से या कोई फास्ट फूड खाने की वजह से कोई डैमेज हो जाए हमारे लीवर में, उस लीवर को ट्रीट करने में भी बेहतर काम करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने भी हमारे पेट की हर एक समस्या को ठीक करने की भरपूर क्षमता है गामा ओरिजिनॉल में, ऐसी जानकारी दी है। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, ये सभी डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हमारे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर मौजूद हैं। आप जाइए, वीडियोस को खोलिए और खूब जानकारी लीजिए कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब अपना विश्वास गामा ओरिजिनॉल में दिखा रहे हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों के लिए रामबाण इलाज बन गया है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर एसपी बयोत्रा ने तो यहां तक विश्वास दिखा दिया गामा ओरिजिनॉल में कि उन्होंने कहा कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए। बड़े बड़े अखबार में हर नए दिन गामा ओरिजिनॉल के चर्चे हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी अच्छी नींद, आपको अच्छी नींद प्रदान करता है। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा का कहना है अच्छी नींद प्रदान करने की एक बीमारी है जिसमें आपको लगातार बहुत रातों तक रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया कहा जाता है। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि साउथ कोरिया में हुई एक रिसर्च में यह साबित हो गया कि इंसोम्निया नाम की बीमारी को ठीक करने वाला दुनिया भर में सबसे बेहतर तत्व है गामा ओरिजिनॉल। आपको अच्छी त्वचा प्रदान करेगा, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। इसके अलावा कोविड जैसी इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट से भी बचाएगा। जी हाँ, डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने खास तौर पर कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड किया, उन्होंने बताया कि जब मरीजों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन दिया जाता था तो उन्हें कोविड का साइड इफेक्ट उनके शरीर में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि हर एक बीमारी का इलाज गामा ओरिजिनॉल कर सकता है। तो इस छठी आदत को अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाइए और इसके साथ साथ जो बाकी 5 आदतें आपको बताई गई हैं, इनको धीरे धीरे अपने जीवन में जरूर ढालिए। अगर आपको गामा ओरिजिनॉल के ऊपर लिखी हुई इस किताब की कॉपी अपनी टूल किट में ऐड करनी है, क्योंकि ये किताब हजारों की तादाद में रोजाना भेजी जा रही है। इस किताब की डिमांड आरसीएम परिवार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद हर एक व्यक्ति ये जान जाता है कि क्यों हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। तो अपनी टूल किट को बढ़ाइए और इस खास किताब को अपनी टूल किट का हिस्सा बनाइए। इस किताब की प्रिंटिंग, शब्दावली बेहद बेहतरीन है। इसमें हर बड़े डॉक्टर की स्टेटमेंट दर्ज की गई है। इसके अलावा एक स्कैन कोड भी ऐड किया गया है। इस स्कैन कोड में स्कैन करने से आपको हर एक साइंटिफिक स्टडी और हर एक क्लिनिकल ट्रायल आपके इसमें आपके मोबाइल में आ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम सो सॉरी जी। अब लास्ट अनाउंसमेंट मेरी, एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से एक खास अवार्ड फंक्शन आप सबके लिए 24 फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का एकमात्र मकसद आप सबका शुक्रिया अदा करना है। जिस प्रकार से आपने गामा ओरिजिनॉल को एक अभियान बनाकर इसकी जिम्मेदारी उठा ली है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए आप सबको निर्धारित किए हुए अवार्ड्स को हासिल करना होगा। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको लगातार 5 महीने, जी हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों में हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करने होंगे। मुझे यकीन है कि आरसीएम परिवार के हजारों सदस्यों ने अगस्त और सितंबर का ये टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ये अगस्त का महीना आपके हाथ से छूट गया और आपको लगता है कि आपको भी उस अवार्ड फंक्शन में पहुंचना था, आपका भी वो टारगेट था, लेकिन ये आपके हाथ से निकल गया, लेकिन ऐसा ना सोचिए। गामा ओरिजिनल और एपी ऑर्गेनिक्स ने आपके लिए एक दूसरा मौका दिया है। जिंदगी दूसरा मौका बार बार नहीं देती, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सितंबर से लेकर जनवरी तक 5 महीने हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करने होंगे। ऐसा करने से आपको पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ का अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा विजनरी अवार्ड आपको मिलेगा अगर आप अपनी जुलाई की वीकर लेग में अपनी टीम के द्वारा इन 5 महीनों में अगस्त से दिसंबर तक 5 लाख पीवी कंप्लीट कर पाएंगे, तो आपको विजनरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको ये ध्यान देना बेहद जरूरी है कि अगर आपकी टीम में कोई और व्यक्ति भी इस अवार्ड की तैयारी कर रहा है, तो आपके टारगेट पीवीज में से उनके पीवी को माइनस करके डिफरेंस के आधार पर इस अवार्ड की एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाएगी। आखिरी अवार्ड है स्टेट टॉपर अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनल के ऊपर करके दिखाना होगा। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनल के ऊपर करेगा उसे मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। ध्यान दीजिएगा, आपको इन 5 महीनों में कम से कम 10,000 पीवी हर महीने गामा ओरिजिनल के साथ काम करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहें, सुखी और समृद्ध रहें, और आप इन 6 आदतों को जरूर अपने जीवन में ढाल लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाकई में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक वंडर न्यूट्रिशन है, वंडरफुल प्रोडक्ट है, और आपने जिस ब्रीफ वे में हम सभी लोगों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है, बशर्ते हम उसे एक्शन के साथ उसे प्रमोट करें। तो आगे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अपने बीच में से इस सिस्टम के संस्थापक रिस्पेक्टेड सर श्रीमान टीसी छाबड़ा सर को इनवाइट करना चाहेंगे। सर आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सर वेलकम सर। वेरी मच। ओ मेरा वीडियो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपकी जो गति है वो बहुत ही जबरदस्त है, बोलने की स्पीड। डेफिनेटली आप गामा ओरिजिनल की एक्स्ट्रा डोज लेती है। डेफिनेटली। वरना तो ये स्पीड से बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इतना अच्छे से, इतनी क्लैरिटी से, इतना पावरफुल मैसेज और नॉलेज हम सबको मिली है। बात चल रही थी बीमारी की कि कुछ किसी को शुगर लेवल बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो जाता है, किसी को थायराइड का कोई इश्यू हो जाता है या कुछ और चीजें हो जाती है। पर मुझे उस समय एक बीमारी याद आ रही थी कि गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट होकर उस पर अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो मन में जो एक मलाल जो पैदा होगा ना, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं हो सकती हमारे लिए, कि गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट पे हम काम नहीं कर पाए। तो वो बीमारी से मुक्त होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद, इतने डॉक्टर्स के जो कंफर्मेशन के बाद, और इतने न्यूज़पेपर, इतनी सारी कंट्रीज जो है, बहुत सारे देशों में इसको मान्यता प्राप्त है, इतने हाई रेट में बिक रहा है, तो ये सारी चीजें तो झूठ नहीं हो सकती। कुछ चीजें मान लो बनावटी बना भी दें, तो इतनी सारी चीजें बनावटी नहीं हो सकती। सच्चाई तो जरूर इसमें प्रोडक्ट में है, फिर भी हम मान लो यकीन नहीं होता है तो खुद का प्रयोग करके देख लें। अपना आसपास, अपना घर परिवार में, अपने दोस्त रिश्तेदार में जिनको भी प्रॉब्लम है, उनका मेडिकल टेस्ट करवा लें और प्रोडक्ट यूज करके फिर टेस्ट करवा लें।
तो उसके बाद तो यकीन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यकीन बहुत जरूरी है प्रोडक्ट पर। और जितना बढ़िया जानकारी मिली है, जितनी बढ़िया चीजें इसमें है, उससे कई गुना ज्यादा यकीन की बहुत जरूरत है। हमें एक भरोसा होना बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि भरोसा नहीं होगा तो हमारी बात में भरोसा नहीं आ पाएगा, और भरोसा नहीं आ पाएगा तो प्रोडक्ट में हम उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने भरोसे की पूरी पक्की व्यवस्था कर ले, और लोगों को भरोसा दिला सके इसकी भी पक्की व्यवस्था कर ले। ये बहुत जरूरी है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज हो, लेकिन जब तक उस बेहतरी को अपन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो केवल सुनने के लिए ट्रेनिंग नहीं है, कुछ करने के लिए है। और जो साथी बहुत टाइम से रेगुलर गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, तो डेफिनेटली उनको तो हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग के बाद अपना वॉल्यूम बढ़ाने का कुछ उपाय सोचना चाहिए। अन्यथा बार बार ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा। अगर उतना ही वॉल्यूम पे काम करना है तो फिर टाइम कहीं और लगाना चाहिए। और टाइम यहाँ लगा रहे तो हमें या तो उसको कुछ अपनी टीम में वॉल्यूम बढ़ाएं, अपना वॉल्यूम बढ़ाएं, कुछ न कुछ वो करना चाहिए। तो आइए इसी तरह के हम कुछ संकल्प निर्धारित करते हैं कि हम कैसे सेलिंग की तैयारी को बेहतर करेंगे हम। तो इससे संबंधित संकल्प कि हमारे उदाहरण तैयार करना, प्रूफ तैयार करना, और जानकारी की और पुख्ता सामग्री तैयार करना, इसके बारे में हम संकल्प लेंगे।